अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं ड्रम स्टिक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं अपने स्टाइल से आपको बता रही हूँ। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट जूसी, और इसका फ्लेवर इतने मज़े का होगा। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फ्राइड ड्रम स्टिक बना रही हूँ। इसकी रेसिपी देख लेते हैं ये किस तरह मैं बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने जी लिया है सोया सॉस। यहाँ पे सोया सॉस तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं। मैंने सबसे पहले जो ड्रम स्टिक थी उनको वॉश करके और एक बाउल में पानी डाल के, नमक डाल के, सिरका 4 टेबलस्पून डाल के मैंने भिगो के रख दिया था। अब मैंने सोया सॉस लिया है। सोया सॉस के बाद मैंने लहसुन अदरक का पाउडर ले लिया है, एक टीस्पून डाल दिया है। फिर इसके अंदर सिरका है, वो भी मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। सिरके के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अब प्याज का पाउडर। प्याज का मेरे पास पाउडर है, अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर दें, लेकिन मेरे पास है तो मैं प्याज का पाउडर डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पे चिली सॉस डाल रही हूँ। चिली सॉस भी 2 टेबलस्पून इसके अंदर जा रहा है। अब चिली सॉस के बाद यहाँ पे थोड़े से स्पाइस डाल रही हूँ, जिसमें है लाल मिर्च। लाल मिर्च मैं तकरीबन इसके अंदर डाल रही हूँ। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं लाल मिर्च का शामिल करूँगी। ये मेरे हाथ में टीस्पून है तो इसलिए मैंने डाले 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ यहाँ पे ज़ीरा है वो शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ऑयस्टर सॉस है, जिसका मैं 1 टेबलस्पून जो है वो डालूँगी। फिर इसके बाद 1 टीस्पून आ जाता है यहाँ पे जी मस्टर्ड पेस्ट का। ये भर के 2 डाल रही हूँ। टीस्पून है तो मैंने 2 डाल दी हैं। नमक है जो कि टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर शामिल करेंगे। जितनी आप ड्रम स्टिक डाल रही हैं उस हिसाब से इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे जी जो मैं ऐड करती हूँ ये है मेरे पास ब्रोस्ट मसाला शान का, या किसी भी ब्रांड का ब्रोस्ट मसाला आपके पास हो तो वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून भर भर के। अब ये ब्रोस्ट मसाला मैं एक ले लेती हूँ और ऐड करती हूँ, तो फ्रीज़र में जो है वो मैं इसको रख देती हूँ। कभी भी ब्रोस्ट मसाला आपका ख़राब नहीं होगा, एक्सपायरी डेट बस सही होनी चाहिए। बाकी आपका जो है वो ब्रोस्ट मसाला आप यूज़ करें, उसको फ्रीज़ कर दें, कभी भी ख़राब नहीं होगा। फिर ये ब्रोस्ट मसाला मैंने ऐड किया, अच्छा सा थिक सा जो है ना इसका एक पेस्ट बन गया इससे। अब यहाँ पे मैंने ड्रम स्टिक को कट लगाए हैं, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी अच्छे से कट लगाए हैं ताकि इसके अंदर मसाला जाए। अब इसको मैरिनेट करके मैं पूरी रात के लिए रख रही हूँ। आप चाहें इसे 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट डे था, जो मैरिनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी एक रात की। 1 से 1.5 कप मैंने इसमें लिया है मैदा, और अगेन मैं इसके अंदर ब्रोस्ट मसाला, मेरे पास ये भी कनौर का पड़ा हुआ है। इसके अंदर भी थोड़े से स्पाइसेस होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं, तो ये भी मैंने यूज़ करके फ्रीज़ किया हुआ है। देखें ख़राब नहीं हुआ है। तो मैंने ये इसके अंदर 1.5 से 2 टेबलस्पून शामिल कर दिए हैं। इसके शामिल करने से ये फ़ायदा होगा कि कोई आपको नमक या कोई ऐसी चीज़ मैदे के अंदर ऐड नहीं करनी है। थोड़ा सा मैदा जो है वो स्पाइसी सा हो जाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं हैं आपके पास, फिर आप सिंपल वही कि रेड चिली पाउडर डाल दें, ब्लैक पेपर डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल दें मैदे में, तो फ्लेवर आ जाएगा अच्छे से। अब मैं इसको कोट कर रही हूँ। अच्छा, जिस तरह हम लोग जिंगर जो है वो बनाते हैं, एक बार अच्छे से कोट करते हैं, फिर पानी में डिप करते हैं, फिर कोट करते हैं, इस तरह मैं इसको जो है वो कोट नहीं कर रही। मैंने सिंपल एक कोटिंग मैदे की लगाई है बस, और फिर इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। जब एक तरफ फ्राई हो जाएगा तो दूसरी तरफ जो है वो फ्राई करने के लिए इसकी साइड टर्न करूँगी और इसको पक जाने तक फ्राई करेंगे। इसका जो है जब एक साइड पे पक जाए, आप दूसरी साइड पे पकाएंगे तो उसको ढक्कन ढांक के 10 मिनट के लिए आप पकाएंगे। तो यहाँ पे एक बैच फ्राई हो चुका है, दूसरा देखें फ्राई कर रही हूँ। जब एक साइड फ्राई हुई मैंने दूसरी साइड चेंज की, और अब मैं इसके ऊपर सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक्कन डाल के पकाऊंगी कि थोड़ा सा ये अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे ड्रम स्टिक जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से इसकी हल्की सी क्रिस्पी सी कोटिंग आई है और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है। आपको मैंने दिखाया था कि तोड़ के कितना अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से कितना ये मज़ेदार सा बना हुआ है। आप इस ड्रम स्टिक को ज़रूर ट्राई करें एक बार। ये मेरी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बना कर देखें। बच्चे बहुत खुश होंगे, आप लोग खाएंगे, कोई गेस्ट आए उनके लिए, आपके घर में कोई दावत हो, टी पार्टी हो, आप इसको बना सकते हैं और ये एंजॉय कर सकते हैं। तो इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।